नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी में एक दिग्गज नेता और रणनीतिकार शामिल होने जा रहा है। किस तरह से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में भारी बगावत हो गई है। बीजेपी की सरकार कभी भी यहां पर गिर सकती है। किस तरह से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ती हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा को लेकर के आरबीआई के गवर्नर ने मोदी सरकार को घेरा है। किस मामले पर, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि देश में जिस तरह से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, इस मामले पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और लोगों के ऊपर बिल्डोजर चला जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस के दिग्गज नेता ने मोदी सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा, उनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जो है हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर कुछ लोग जुटे हुए हैं। किस तरह से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। किस मामले को लेकर के, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक और पूरे देश में नए कानून बनाने के संकेत दे दिए हैं। क्या है कानून, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, देश में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा के मामले पर यूके की सांसद ने मोदी सरकार को घेरा है। किस मामले पर, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप इस खबर को देख सकते हैं, भारत में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिना शर्त कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी के सूत्रों की ओर से दी जा रही जानकारी के अनुसार इसके लिए प्रशांत किशोर आज यानी कि कल शुक्रवार को ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि चुनावी रणनीति के तहत सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रशांत किशोर करीब 600 स्लाइड तैयार कर चुके हैं, जिसे वे केवल कल यानी आज पार्टी प्रमुख के सामने पेश करेंगे। हालांकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन को अभी तक किसी ने पूरा नहीं देखा है, लेकिन सोनिया गांधी के सामने वो पहला अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और उसके बाद बिना शर्त वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी जैसी कई दिग्गज पार्टियों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव जितवाने के बाद अब जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे तो कांग्रेस का कितना फायदा होगा। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में भारी बगावत हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। चाचा के भतीजे के घर आने के बाद कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। इधर नीतीश कुमार के राबड़ी आवास इफ्तार पार्टी में पहुंचने के बाद लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ सियासी बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तेज प्रताप ने कहा कि तेज प्रताप राजनीति में उथल पुथल होते रहता है, एंट्री का बोर्ड लगाए तो नीतीश चाचा आज घर पर आ गए हैं। हमने तेजस्वी को अर्जुन घोषित कर दिया है, हम कृष्ण की भूमिका में हैं, सरकार हम बनाएंगे, खेला तो होगा ही। ये कहते हुए बिहार के अंदर एक बार फिर से बड़े उलटफेर के संकेत आरजेडी और उनके नेताओं ने दे दिए हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, देश में बढ़ती हिंदू मुसलमान के नाम पर जो हिंसाएं हैं उसको लेकर के आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को निशाना बनाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और मोदी सरकार के आलोचक रघुराम राजन ने एक बार फिर से केंद्र की नीतियों पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि के चलते देश की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नुकसान झेलना पड़ सकता है। रघुराम राजन का मानना है कि देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा, भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय उत्पादों के लिए अन्य देशों बाजारों का नुकसान हो सकता है। रघुराम राजन के अनुसार ऐसी छवि से देश और विदेश सरकारें हमारे देश पर कम भरोसा करेंगी। उनका सोचना है कि दुनिया भर में भारत के धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब हमें छवि की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है,
जिस तरह से हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है, उसके बाद जिस तरह से बिल्डोजर वाली कार्रवाई हो रही है, उस पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए देश को नफरत और हिंसा में धकेल रही है और बिल्डोजर तंत्र से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। श्रीनिवास ने बिल्डोजर चलाए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को कहा कि गांधी के देश में उनके विचारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा की हुकूमत कितना ही कोशिश कर ले, वे देश की मजबूत लोकतंत्र कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और सत्य और जो है न्याय को रौंदने का भाजपाई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। दरअसल बिल्डोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही वो एक तरफा ये नजर आता है कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर के उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस जारी कर कहा है कि वे कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित ना करें। दंपति की 23 अप्रैल को यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बताया जा रहा है। रवि राणा ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि वह शिवसेना के अध्यक्ष ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके चलते यहां पर फिर से एक बार बवाल उठने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों नेताओं को नोटिस जारी करके यह कहा है कि आप इस तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा मत पढ़िए, वरना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर के आ रही है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। यह मामला टोरेंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 और 1995 के बीच डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को इस मामले में बरी कर दिया गया है और उनको जमानत दे दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, देश में मोदी सरकार एक और कानून बना सकती है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां पर अब सामान्य नागरिक संहिता कानून बनाया जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव ठीक से पहले जिस तरह का वहां की सरकार और बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो जो है सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे, इस पर ही अमित शाह ने कहा है कि अब यह समय आ गया है कि देश में सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू किया जाए और ये जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां ये कानून बनाया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, देश में बढ़ते सांप्रदायिक हिंसा के मामले पर यूके की सांसद ने भारत सरकार पर साधा निशाना। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत में मुसलमानों पर हो रही हिंसा, नकवी बोले आप इंडिया फोबिया की शिकार हो चुके हैं। यूके की सांसद ने कहा है कि भारत में मुसलमानों पर हो रही हिंसा काफी दुखद है। तो ये उन्होंने आलोचना की इस मामले की। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।